नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक खबर बहुत ज़रूरी है और ये खबर आप कह सकते हैं कि बिहार की दशा दिशा को एक अलग रास्ते पर लेके जा रही है। आपने लगातार देखा हुआ है किस तरह से नीतीश कुमार इस बार कम सीट आने के बाद पार्टी संगठन और कुनबे को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तैयारियों को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही थी, लेकिन उनसे बड़ी तैयारी अब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव से लेकर चुनाव तक की तैयारियां करती है। उसके लिए उस सांगठनिक रूप से बड़ी ही मजबूत उसने अपना रास्ता तैयार कर लिया है और संगठन भी तैयार किया है। अब सीधी तौर पे भूपेंद्र यादव 3 दिनों के बिहार प्रवास पर हैं और इन 3 दिनों में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब बिहार पर फोकस्ड है। हालांकि हमने आपको ये भी बताया था कि बंगाल और उत्तर प्रदेश पर भी भारतीय जनता पार्टी जम करके अपना पसीना बहा रही है और योजनाएं बना रही है। इसी बीच में खबर ये आ रही है कि मिलन समारोह का आयोजन किया गया था और मिलन समारोह में कई दलों के नेताओं को अपने कुनबे में शामिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी भूपेंद्र यादव को अधिकृत करके जैसे बिहार भेजा था, वो अपने मिशन में लग गए हैं। मिशन बीजेपी सीधी तौर पे है कि बिहार में कैसे वो सबसे बड़ी पार्टी बन करके और सत्ता पर अपना पकड़ मजबूत कर ले। हालांकि इस बार बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज़्यादा मान सम्मान और सीटें भी दी है। हालांकि दूसरे नंबर की पार्टी बनी है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बड़ी हाई है, क्योंकि नीतीश कुमार से पहली बार वो आगे निकल पाए हैं। इन सब बातों को लेकर के लगातार भूपेंद्र यादव ने आज मिलन समारोह में, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, आरएलएसपी हो या अन्य दल हो, सभी के नेताओं को, पूर्व मंत्रियों को मिलाया है अपने कुनबे में। और इस मिलन समारोह में दर्जन भर से ज़्यादा कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इसमें कई पूर्व एमपी, एमएलए और एमएलसी शामिल हैं। इसके साथ ही पूर्व उप मेयर भी शामिल हैं और इसके अलावे आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे कवायद में कहीं ना कहीं जेडीयू से बाहर निकलने और जेडीयू से जिस तरह से जेडीयू अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं को अपने कुनबे में जोड़ रही है, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरू कर दिया है एक दूसरे में किसी न किसी रूप में अपने कुनबे को बढ़ाने की होड़ मची हुई है। आपको बता दें कि इस बीच में एक चीज़ आपको देखने को मिली होगी कि तेजस्वी यादव बिहार से बाहर हैं, अपने पिता के बीमारी और इलाज को लेकर के परेशान हैं। लोगों को शामिल कराते समय कई ऐसी बातें भूपेंद्र यादव ने बताई हैं। भूपेंद्र यादव ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार को बहुत खतरा आ गया है। अब ये खतरा कैसे है हम आपको बताते हैं। जो भूपेंद्र यादव ने कहा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस वामपंथ को, माओवादियों को सत्ता से और राजनीतिक सक्रियता से बाहर करने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया था, उन्हें फिर से एक बार जीवन दान दे दिया है आरजेडी ने। आरजेडी ने एक बहुत गलत कदम उठाया है, बहुत गलत स्टेप उठाया है, जिसके चलते ये लाल झंडे वाले एक बार फिर से एग्रेसिव हो गए हैं और बिहार को इससे भारी नुकसान है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा है कि बिहार को अगर किसी से नुकसान है तो वो है परिवारवादी पार्टियां। उन्होंने साफ तौर पे 2 पार्टियों का नाम भी लिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह से परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए ये पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता पर काबिज होने का जो सिलसिला बनाया था, उसे हमने ध्वस्त कर दिया। अब एक और आरजेडी पर उन्होंने हमला किया, लेकिन शायद वो भूल गए कि उनके कुनबे में भी ऐसे दल शामिल हैं। आप अगर बात करें तो एलजेपी किस तरह की पार्टी है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर बात करें हिंदुस्तानी अवाम की तो वो किस तरह की पार्टी है आप समझ सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो भूपेंद्र यादव ने कही है बातें, उन बातों को अगर राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव एक तरफा बात कह के लोगों की भावनाओं पर तालियां तो बटोर ही लिया उन्होंने,
इस बीच में आपको बता दें कि जो हम लगातार आपको बता रहे थे कि इसमें आरएलएसपी के भी शामिल है, कांग्रेस के भी नेता शामिल हैं, आरजेडी के भी नेता शामिल हैं, जिन्हें उन्होंने अपने कुनबे में आज शामिल किया है। पूरा डिटेल्स लेकर के हम आ रहे हैं। बाकी आपकी खबरों के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।